Hi guys, myself Seema Sheljanand. Thanks to come to my channel Sai Basics Plus Advanced. In this video I will explain about hemichordata general characteristics and classification. इससे पहले डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स भी देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट भी देखा। ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग थर्ड टॉपिक है हेमिचॉर्डेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन। तो आइए पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। वैसे तो मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स अपलोड कर दिया है इसी चैनल पे, लेकिन यहाँ हम डिटेल इंफॉर्मेशन देखेंगे। हेमिचॉर्डेटा, इट इज़ अ फाइलम ऑफ मेराइन एनिमल्स ऑफ सब फाइलम ड्यूटेरोस्टोम। ये क्या है हेमिचॉर्डेटा? हेमिचॉर्डेटा इट इज़ अ फाइलम ऑफ मेराइन एनिमल्स, जिसमें मेराइन एनिमल्स पाए जाते हैं, ऑफ सुपर फाइलम ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटेरोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम का नाम तो आपने सुना होगा, तो ये ड्यूटेरोस्टोम से बिलोंग करते हैं। They include organisms like acornworms, Enteropneusta and Pterobranchs। acornworms को हम Enteropneusta के नाम से भी जानते हैं एंड Pterobranchs होते हैं। इस फाइलम में क्या क्या इंक्लूड होता है? acornworms and Pterobranchs। Hemichordates share some characteristics of both chordates and echinoderms। chordates मीन्स जिसमें वर्टिब्रेट्स आते हैं एंड इकाइनोडर्म्स मीन्स जिसमें सी स्टार्स एंड सी अर्चिन्स पढ़ते हैं, तो इकाइनोडर्म्स के अंतर्गत ये आते हैं कॉर्डेट्स में। और इस वजह से हेमिचॉर्डेटा को कनेक्टिंग लिंक भी माना जाता है किसके किसके बीच में? कॉर्डेट और इकाइनोडर्म्स के बीच में। दे हैव ट्यूबुलर बॉडी, इसके पास कैसा बॉडी होता है? ट्यूबुलर बॉडी विथ प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक रीजन। मेनली 3 रीजन पाए जाते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक रीजन। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया किसके बारे में? हेमिचॉर्डेटा के बारे में। तो ये फाइलम कैसा होता है? मेराइन एनिमल्स इसमें पाए जाते हैं, सुपर फाइलम ड्यूटेरोस्टोम से बिलोंग करते हैं। और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं? तो एकॉर्नवर्म्स पाए जाते हैं एंड टीरोब्रैंक्स पाए जाते हैं। और ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कॉर्डेट का भी रखते हैं और कुछ इकाइनोडर्म्स का भी। तो कॉर्डेट्स में हमने क्या देखा था? वर्टिब्रेट्स आते हैं, और इकाइनोडर्म्स में जैसे कि सी स्टार्स एंड सी अर्चिन्स आते हैं। और इनकी बॉडी की बात करें, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, तो प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक रीजन पाए जाते हैं। आइए इसका थोड़ा सा डायग्राम हम देखते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला रीजन जो है ये आपको प्रोबोसिस शो हो रहा है, देन कॉलर, और यहाँ से यहाँ तक आपका ट्रंक रीजन होता है, जिसमें आपका कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है? ब्रैंकियल रीजन, जेनाइटल विंग, मिड डॉर्सल रीज, हिपैटिक सीका, हिपैटिक रीजन, और ये लास्ट में आपको क्या पाया जाता है? एनस। ये छोटा सा डायग्राम हो गया किसका? बेलेनोग्लोसस का। और बेलेनोग्लोसस किसके अंतर्गत आते हैं? हेमिचॉर्डेटा के अंदर। अब आइए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। ये हमने मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर तो देख लिया, इसका बॉडी देख लिया। अब यहाँ मैं एक ही 1 पेज समरी माइंड मैप के फॉर्म में आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है? बॉडी स्ट्रक्चर कैसा पाया जाता है, आइए देखते हैं। ट्यूबुलर बॉडी होता है, अभी हमने देखा। ट्यूबुलर बॉडी प्लान विथ 3 मेन पार्ट्स, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबोसिस इज़ यूज फॉर फीडिंग। प्रोबोसिस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो फीडिंग के लिए। कॉलर इज इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। कॉलर किसके लिए यूज़ होता है? रेस्पिरेशन के लिए। एंड ट्रंक कंटेंस मोस्ट इंटरनल ऑर्गन्स। और ट्रंक के अंतर्गत आपको जितने इंटरनल ऑर्गन्स आते हैं देखिए यहाँ पर, जैसे कि ब्रैंकियल रीजन हो गया, जेनाइटल विंग हो गया, मिड डॉर्सल रीजन हो गया, हिपैटिक सीका हो गया, हिपैटिक रीजन हो गया। ये सब कुछ किस रीजन में आता है? ट्रंक रीजन में आता है। ये हो गया बॉडी स्ट्रक्चर। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन सा है आपका? गिल स्लिट्स। लाइक कॉर्डेट्स, हेमिचॉर्डेट्स पोजेस गिल स्लिट्स विच आर यूज्ड फॉर फिल्टर फीडिंग एंड गैस एक्सचेंज। गिल स्लिट्स पाया जाता है, जैसे कि कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक देखा गया है। और ये किस चीज़ के काम आता है? तो फिल्टर फीडिंग एंड गैस एक्सचेंज के लिए काम आता है। ठीक है। तीसरा स्ट्रक्चर कौन सा होता है? नोटोकॉर्ड। हेमिचॉर्डेट्स डू नॉट हैव अ ट्रू नोटोकॉर्ड। हेमिचॉर्डेट्स के पास जो ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है, विच इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ कॉर्डेट्स। ये किसका डिफाइनिंग फीचर होता है? कॉर्डेट्स का होता है। हेमिचॉर्डेट हैविंग स्टोमोकॉर्ड। कॉर्डेट के बदले यहाँ पर क्या होता है? स्टोमोकॉर्ड होता है, विच मे हैव सर्व्ड अ सिमिलर पर्पस इन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। और ये स्टोमोकॉर्ड बिल्कुल नोटोकॉर्ड के जैसा ही फंक्शन परफॉर्म करता है।
ठीक है। नोटोकॉर्ड किसका कैरेक्टरिस्टिक है? कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक है। और चूंकि इसके हेमिकॉर्डेट के बॉडी में ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है, इस वजह से इसको हम कॉर्डेट ग्रुप में नहीं रखते हैं। उसके बाद ये कौन सा स्ट्रक्चर आ जाएगा? रिप्रोडक्शन। हेमिकॉर्डेट्स कैन रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसीज। ये स्पेसीज टू स्पेसीज वेरी करता है। कुछ ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ एसेक्सुअली करते हैं। और लास्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा? नर्वस सिस्टम। दे हैव अ रिलेटिवली सिंपल नर्वस सिस्टम विथ अ डोर्सल नर्व कॉर्ड एंड स्मॉल ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। इसके पास जो है सिंपल नर्वस सिस्टम पाया जाता है डोर्सल नर्व कॉर्ड के साथ, और जो स्मॉल ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है इसके अंतर्गत, हेमिकॉर्डेट के अंतर्गत। ये कुछ मॉर्फोलॉजिकल जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए किसके? हेमिकॉर्डेट्स के। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आ जाइए क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेट। तो फाइलम हेमिकॉर्डेट के अंतर्गत हमें अप टू क्लास तक ही पढ़ना है, तो हम अप टू क्लास तक ही देखेंगे कौन कौन सा क्लास आता है। तो सबसे पहले हेमिकॉर्डेट इज़ अ फाइलम ऑफ मेराइन एनिमल्स, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा, दैट इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स लाइक एकॉर्न वर्म्स। 2 क्लास पाए जाते हैं, कौन कौन सा? इंटेरोपन्यूस्टा एंड टीरोब्रैंकिया। सबसे पहला क्लास कौन सा है? इंटेरोपन्यूस्टा, जिसके अंतर्गत एकॉर्न वर्म्स आते हैं। ऑर्डर की बात करें तो 2 ऑर्डर पाए जाते हैं, हेरीमेनिडा एंड टोर्क्यूरेटोरिडा। दूसरा कौन सा क्लास आता है? तो आपका आता है टीरोब्रैंकिया, जिसके अंतर्गत भी 2 ऑर्डर आते हैं, कौन कौन सा? सिफेलोडाइसिडा एंड ग्रेप्टोलिथीना, जो कि ग्रेप्टोलिथीना अभी एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये एक्सटिंक्ट क्लास माना जाता है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया किसका? हेमिकॉर्डेटा का। 2 क्लास हमने देखा, इंटेरोपन्यूस्टा और टीरोब्रैंकिया। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखा हेमिकॉर्डेटा का, और ये छोटा सा इंट्रोडक्शन और उसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के लिए डायग्राम। तो इस तरह से 1 बाय 1 हम एक एक टॉपिक डील करते जा रहे हैं, और हमारा सिलेबस भी कवर होता जा रहा है। और विदाउट डायग्राम तो मेरा कोई कंटेंट होता ही नहीं है, और पॉइंट वाइज बहुत ही कम से कम लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप कॉन्सेप्ट गेन करिए, ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह से अगर बच्चों आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।